हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। तो यहाँ पे हुई है सुबह के 5 बज रहे हैं, मेरी आँख खुल गई थी और सबसे पहले मैं उठते ही हमेशा बाहर का टेम्परेचर और वेदर चेक कर लेती हूँ अपने फ़ोन में भी, और बाहर भी एक ज़रा सी निगाह कर लेती हूँ कि कैसा हो रहा है अभी माहौल बाहर का। तो बाहर मैं बता दूँ बहुत अंधेरा हो रहा था, क्योंकि सुबह के 5 बज रहे थे। अब आप लोगों को लगेगा कि कुछ कुछ क्लिप्स में एकदम दिन दिखाई देता है, कुछ में एकदम अंधेरा दिखाई देता है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा कुछ फॉल्ट नहीं है, ये नेचर का फॉल्ट है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, कभी कभी दिन सा दिखलाई देता है, कभी बादल छाए रहते हैं, कभी एकदम सूर्य देवता के दर्शन होने लग जाते हैं। सो बेसिकली आज बहुत अंधेरा हो रहा था। दिन तो क्लियर है, मैंने इसमें फ़ोन में चेक कर लिया था, दिन तो क्लियर है, बादल पूरे छटे हुए हैं, कोई बारिश नहीं है। बस ये है कि हल्का ठंडा हो गया है और इस तरह का अंधेरा हो रहा है। और जब मैं उठी थी तब 5 बज रहे थे। जब मैं नीचे आई हूँ बाथरूम के सारे काम करके, तब तक 5:30 हो चुके हैं। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत क्वाइट सा माहौल है। अभी सुबह सुबह का टाइम है। ऑफ कोर्स बहुत कम लोग उठते हैं जिनका मॉर्निंग काम रहता है, बस वो उन्हीं के घर में आपको लाइट दिखाई देगी। सो बस यहाँ पे उठ गई हूँ, थोड़ा सा डेक पे खड़ी हुई हूँ। डेक पे इतना अंधेरा हो रहा था कि मुझे जाने में भी डर लग रहा था, फिर भी मैं कोशिश करके धीरे धीरे गई हूँ। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि जैसे जैसे उमस हो गई है ना बाहर, तो छोटे छोटे कीड़े, तितलियाँ और छोटे छोटे से मेंढक, ये सारे के सारे ना डेक पे दिखाई देते हैं आपको। सो मुझे डर लगता है कि मैं कहीं अगर पाँव रखूँगी तो मैं उनके ऊपर ना पाँव रख दूँ, मुझे भी काट सकते हैं या वो बेचारे मर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे सुबह का टाइम हुआ है, बस मैं सुबह उठी हूँ, गर्म पानी पीऊँगी बैठ के। उससे पहले आज मेरा मन हो रहा है कि मैं पहले ही चाय बना के रख देती हूँ। तो बस चाय चढ़ाई रही थी और साथ में स्ट्रेटजी बना रही थी कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। वैसे तो सुबह सुबह दिमाग काम ही नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बस चुपचाप बैठे रहो बिल्कुल शांत होके। तो बस यहाँ पे धीरे धीरे अपने काम कर रही थी और कैंडल जला दी है, किचन देख रही थी और थोड़ा सा बस चाय चढ़ाई रही थी। सुबह सुबह का टाइम है तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी सी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, जैसे सोफ़ा वगैरह, बच्चों के खिलौने उनके बिन्स में डाल दूँ, उनका बैग तैयार कर दूँ। तो बस मैंने अपना गर्म पानी भी करा है, गर्म पानी करके आके बैठी हूँ यहाँ पे। थोड़ी सी देर मी टाइम एंजॉय करूँगी और बैठ के दिन भर की स्ट्रेटजी बनाऊंगी कि आज खाने में क्या करना है और बच्चों को किस तरीके बना के भेजना है मुझे। और वैसे वैसे दिन चढ़ता जा रहा था और मुझे ऊपर आवाज़ आ रही थी कि बच्चों के डैडी उठ चुके हैं। बच्चों के डैडी उठ जाएंगे, वो अपना फ्रेशन अप हो रहे थे। इतनी देर में मुझे मेरा गर्म पानी होगा तब मैं ऊपर जाऊँगी बच्चों को तैयार करने के लिए। हम लोग साथ में ही बच्चों को तैयार कर देंगे और बाय द टाइम बच्चों को तैयार करूँगी उसी वक्त थोड़ा सा बेड वगैरह भी बना के रख दूँगी, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे। पर बेड बना के रख देने से ये होता है कि सुबह बेड बनाने देने से ये होता है कि पूरा कमरा साफ़ दिखाई देता है और जो भी फ्रेशन अप एयर होती है वो वेंटिलेट हो जाती है अगर आप खिड़की ओपन कर देते हैं और कर्टन्स ओपन कर देते हैं तो। मैं आपको बता दूं कि कितनी बार एक जैसे काम करते करते आपका मन उठ जाता है, ऊब जाता है, ऐसा लगता है, फ्रस्ट्रेशन सा होता है कि एक ही जैसे काम कर रहे हैं। पर ट्रस्ट मी, इसी ही मेरे चैनल का नाम फाइंड योरसेल्फ इसीलिए रखा है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखें और फाइंड योरसेल्फ यानी फाइंड हैप्पीनेस करते रहें। क्योंकि अगर हम ही दुखी रहेंगे या सैड रहेंगे या डल रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, तो हाँ वैसी चीज़ें हमारे घर पे भी रिफ्लेक्ट होंगी। सो बेसिकली अगर आप खुश हैं तो आपका घर खुश है, अगर आप डल हैं तो आपका घर
घर पूरा डल रहेगा और आप नहीं चाहते कि आपके घर में नेगेटिविटी हो, इसलिए पॉजिटिविटी रखें। हमेशा अपने मन में एक नई चीज़ें करने की कोशिश करें। और यहाँ पे मैं बच्चों को धीरे धीरे करके उठाने के लिए आई हूँ और बस उनको उठाऊँगी। और घर में ह्यूमिडिफायर चालू हो चुके हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ह्यूमिडिफायर करना ज़रूरी है चालू, क्योंकि कितनी बार क्या होता है ड्राई आउट हो जाता है, आपकी नाक भी सूख जाती है। और बाहर का जो मौसम है ना, स्प्रिंग ये फॉल सीज़न जो लग गया है ना, इससे क्या होता है फॉल सीज़न में कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगती है। तो आप ऐसे टाइम पे आ जाते हो ना, आप एसी चालू कर सकते हो ना, आप बंद रख सकते हो ना, हीटर चालू कर सकते हो ना बंद रख सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि घर के अंदर आप जो सूखा सूखा सा माहौल है उसके लिए आप ह्यूमिडिफायर चालू करके रखें, थोड़ी नमी बनी रहेगी, नाक भी नहीं सूखेगी। और कितनी बार लोगों को ज़्यादा ड्राई आउट के कारण ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। तो वो चीज़ों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ह्यूमिडिफायर चालू करके रखें। और बस यहाँ पे बच्चों को धीरे धीरे करके उठा रही थी और बच्चों को बोल रही थी कि चलो ब्रश कर लो, फ्रेशन अप हो जाओ, फिर नीचे चल के दूध वगैरह सब पियेंगे। और साथ में मैं उनके कपड़े भी निकालती जा रही थी। कितनी बार क्या होता है कि मैं रात को निकाल देती हूँ, लेकिन रात को अगर मिस आउट होता है तो सुबह 5-10 मिनट में दोनों बच्चों के कपड़े भी निकल जाते हैं और उन्हें तैयार भी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे प्रिशा के कपड़े निकाले हैं, अपर्स एंड लोअर्स, और ये आदि के अपर्स एंड लोअर्स हैं। और मौसम आज का बहुत फेवरेबल है, इसलिए मैं दोनों बच्चों को बिल्कुल प्योर कॉटन के कपड़े ही पहना के भेजूँगी। और बस बच्चों ने 1 बाय 1 ब्रश कर लिया है। और ये दोनों बच्चों के बैग्स हैं, तो बैग्स को लाके मैंने सामने ऑटमैन पर भी रख दिया है। ऑटमैन यानी कि फुट स्टूल, और छोटा सा स्टैंड या छोटा सा मुड्डा जिसे कहते हैं वो, उसके ऊपर मैंने रख दिया है। और ये दोनों बच्चों के मास्क हैं, मास्क भी मैंने धो के फ्रेशन अप करके अच्छे से एक एक करके रख दिए थे अलग अलग, ताकि दोनों को याद रहे। और बच्चों की बोतलों में पानी भी मैंने भर दिए हैं और बच्चों का अब दूध तैयार करूँगी यहाँ पे। नीचे का दरवाज़ा भी जाके मैंने खोल दिया है थोड़ा सा, और खोल के चेक कर रही थी कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। बाहर का मौसम मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, हल्की सी बिल्कुल जरा सी एक लेयर वाली ठंडक हो गई है। और इतनी है ठंडक कि ना तो आप जैकेट पहना सकते हैं ना उतार सकते हैं। तो बेसिकली मैं बच्चों को अब 2 लेयर्स करके भेजूँगी, ताकि, और दोनों ही कॉटन के रहेंगे, या तो मैं बनियान पहना के भेजूँगी अंदर की साइड पे। और बस नीचे से दरवाज़ा खोल के वेंटिलेशन के लिए पूरे घर के। और ऊपर चढ़ी हूँ तो प्रिशा उठ गई है, प्रिशा को भी अब मैं 1 बाय 1 दोनों बच्चों को अब दूध दूँगी। और दोनों बच्चों को मुझे सुबह सुबह छेड़ना बहुत अच्छा लगता है, ये बोल के कि यू वांट अ कोल्ड दूधू और हॉट दूधू। और दोनों बच्चे मुझे बोलते हैं कि मुझे, हम लोगों को कोल्ड दूधू चाहिए, पर मुझे पता है मैं हमेशा उन्हें वार्म दूधू देती हूँ, ताकि वार्म दूधू एक उनकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और साथ में हम लोगों की चाय भी यहाँ पे रेडी हो गई है। तो चाय वैसे तो पहले पूरी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार और गर्म कर ली है। सो बेसिकली तो बस यहाँ पे गरम गरम चाय को मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं इसके अंदर कटोरे के अंदर छान लूँ, ताकि वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाए। क्योंकि खौलती हुई सी अगर हम लोग कप में डालते हैं तो वो, वैसे भी मैं गरम चाय पीती नहीं हूँ, तो वो और ज़्यादा थोड़ी सी देर और रेस्ट होती है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कटोरे में डाल के उसे रेस्टिंग के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करते करते हम लोग दिन भर की स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि आज अगर जल्दी आ जाएंगे तो मुझे बहुत सारे काम हैं छोटे छोटे बाहर से रिलेटेड। कुछ ग्रॉसरी ख़रीदने जाना है, कुछ सामान लाने जाना है, कुछ 1-2 सामान जैसे दूध, ब्रेड वगैरह, ये सब बेसिक सामान, और कुछ 1-2 फ्रूट्स लाने थे मुझे। सो बेसिकली वो ख़त्म हो रहे थे, तो मैं बच्चों के डैडी को पूछ ही रही थी, अमर से पूछ रही थी कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो, अगर आप जल्दी आते हैं तो मैं बाहर चली जाऊँगी, फटाफट से ग्रॉसरी करके आ जाऊँगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर वो
वो वैसे ही थके हारे आते हैं और आके फिर मैं उन्हें और ग्रॉसरी की लिस्ट दे दूँ कि भाई ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। तो ऐसा नहीं होता। हर इंसान को घर में आने के बाद, काम से आने के बाद हमेशा सबको घर नज़र आता है, ताकि थोड़ी देर रेस्ट कर सकें घर के अंदर बैठ के आराम से। सो बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही खुद ही जाके थोड़ा सा काम निपटा के आ जाऊँ बाहर के, जो शाम के टाइम कर सकते हैं। और बस यहाँ पे बात करते करते प्रिशा की मैंने चोटी भी बना दी है। प्रिशा को स्कूल स्टॉप बस पे, मुझे बस स्टॉप पे ड्रॉप करने का टाइम हो रहा है और प्रिशा को ड्रॉप करके आती हूँ। 10-15 मिनट बाद बच्चों के डैडी भी निकल गए हैं जॉब पे और यहाँ पे आदि को छोड़ने का भी टाइम हो रहा है। प्रिशा को छोड़ के आई थी तो मैंने अपनी बची हुई चाय पी ली थी और बस अब यहाँ पे आदि को छोड़ने के लिए जा रही हूँ। आदि और मैं हमेशा बात करते हुए जाते हैं, जैसे मैं प्रिशा के साथ बात करती जाती हूँ वैसे मैं आदि के साथ भी बात करती जाती हूँ। अच्छा लगता है थोड़ा सा बच्चों के साथ उनकी स्कूल में क्या होने वाला है उस एक्टिविटी के बारे में बात करना। अब आदि को मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे स्कूल में। बस आदि को स्कूल में छोड़ा है और आ गई हूँ घर। अब मैं थोड़ा फ्रेशन अप होंगी, शावर लेने जाऊँगी और शावर लेके आने के बाद मैंने बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो पालक पनीर के लिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने बिल्कुल साधारण सी सब्ज़ी जो पालक की बनती है, हल्की बघार वाली, राई, जीरा, कड़ी पत्ता, थोड़ा सा पालक, थोड़ी सी कसूरी मेथी वगैरह सब डाल के उसे अच्छे से उबाल लिया है, सब्ज़ी बना ली है। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने मतलब उसे ब्लॉन्च करने के बाद, अच्छे से सोक करने के बाद, गलाने के बाद जो वो पानी में उबल गई थी, तो उसके बाद मैंने उसे ठंडा करके उसे पीस लिया है और पीसने के बाद मैंने उसे एक कटोरे में रख दिया है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पनीर के चंक्स काट लिए हैं और चंक्स काटने के बाद मैंने उसे मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने हल्दी, लाल मिर्च, शक्कर और नमक डाल के दही में अच्छे से उसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया ताकि वो रेस्टिंग करते रहे और वो गलता रहे। और यहाँ पर मेरी ये जो पालक की सब्ज़ी है ये भी पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर सिर्फ हल्का सा छोटा सा बघार लगाऊंगी। बघार लगाने के बाद मैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ थोड़ा सा तेल गरम करके, या फिर आप चाहें तो बटर में भी कर सकते हैं, लेकिन बटर और घी ये सब में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ। ऑलिव ऑयल थोड़ा सा हल्का रहता है और पचने के लिए आसानी रहती है। सो बेसिकली बस यहाँ पे उसका मैरिनेट होगा, तब तक मैं अपने बर्तन भी साफ़ कर लूँगी और थोड़े से किचन भी क्लीन कर रही हूँ। तो बाय द टाइम मुझे किचन भी क्लीन हो जाएगा हाथों हाथ, और बच्चे आए उससे पहले ये सारे काम ना बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक कंसंट्रेशन, एक फोकस बना रहता है और एक टाइम आपको पता पड़ जाता है कि मुझे इस पर्टिकुलर 30 मिनट में या 40 मिनट में मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, एक टारगेट हो जाता है। सो बेसिकली मेरी यही कोशिश रहती है कि बच्चे जब तक आए तब तक मेरा खाना बन चुका हो। तो बस यहाँ पे मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है। तो किचन साफ़ करने के बाद मैं सारी चीज़ें बिल्कुल सामने रख दूँगी जो जो मुझे चाहिए। तो मैंने आटा गूँध लिया था और मैं आज या तो रोटी, थोड़ा सा मैंने आटा गूँधा था ताकि रोटी भी बन सके, और मैंने थोड़े से चावल भी गला दिए थे। जिसको चावल खाने हैं तो चावल खा लें, बच्चों के डैडी, और मुझे रोटी अच्छी लगती है पालक पनीर के साथ, तो हम लोगों ने वही करा था। यहाँ पे झाड़ू भी लगा दिया है और अब मैं बनाती हूँ सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, प्याज काटे हैं, ऐसी लाल मिर्ची ली है सूखी वाली तड़के के लिए, और ये मेरा ब्लांच करा हुआ, मतलब पीसा हुआ, गला हुआ और पीसा हुआ, मैंने इसे अच्छे से टमाटर प्यूरी डाल के अच्छे से उबाल लिया था। उबालने के बाद मैंने इसे पूरी तरीके से मिक्सर में पूरी तरीके से पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पानी आपको नहीं मिलाना है, नहीं तो वो एक्स्ट्रा जो पानी मिलाते हैं ना, तो वो पानी अलग अलग दिखाई देता है और सब्ज़ी अलग अलग दिखाई देती है। सो जो उबलने के टाइम पे आप डालते हैं, बस उसी के अंदर आपको उसके अंदर उबालना है। और साइड में आप इस तरीके से 1-2 बटर के छोटे छोटे क्यूब्स हैं वो आप साइड में रख सकते हैं, इन केस अगर आपको डालना हो तो। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा ऑयली और करी तरी तरी वाला ना बनाऊँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे तेल गरम करा है, तेल के अंदर मैंने डाली है लाल मिर्ची और ये प्याज डाल के अच्छे से उसे सौटे होने दूँगी।
तो जैसे ही आपके प्याज होंगे, प्याज डालने के बाद प्याज गर्म हो जाने के बाद आपको उसके अंदर डालना है मैरिनेटेड करे हुए पनीर और पूरा लिक्विड, ताकि वो उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। पनीर भी थोड़ा सा गल जाएगा सॉटे होने के साथ साथ, और प्याज और ये जो भी दही का पूरा मिक्सचर है ये भी आपस में ब्लेंड हो जाएगा। तो जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो आपको अलग ही दिखाई देगा कि ये पूरी तरीके से ब्लेंड हो चुके हैं और ये तेल छोड़ने लग जाएंगे ऑफ कोर्स। और जैसे जैसे ये देखिए, जैसे जैसे होता जा रहा है बस उसी वक्त ये तेल भी छोड़ता जा रहा है, और ये सबसे बड़ी निशानी होती है, ये इसी बात का सबूत होता है कि अब आपको उसके अंदर अपना पनीर का पेस्ट डालना है जो ब्लॉन्च करा हुआ था। सो बेसिकली यहाँ पे जो पालक पनीर की सब्ज़ी है वो बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही ज़्यादा क्विक स्टाइल में मैं बना रही हूँ। ये कैमरे पे भले से ही आपको लंबी दिखाई दे रही हो, लेकिन जो प्रैक्टिकली भी मैंने करी थी तो ये बहुत इजी थी, बहुत इजी रहती है। अगर आप पहले सब्ज़ी बना लें बिल्कुल बिना प्याज वाली, आप चाहें तो प्याज डाल सकते हैं, लेकिन बिना प्याज वाली अगर आप डालते हैं तो उससे ये रहता है कि प्याज कितनी बार तैरता हुआ नज़र नहीं आता और उसके लच्छे लच्छे नहीं बनते हैं। तो लेकिन अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो लच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप उसको उबलने के टाइम पे डाल देंगे, ब्लांच करने के टाइम पे डालेंगे तो लच्छे बन जाते हैं और वो मिक्सी में अच्छे से घूमते नहीं है, और फिर खाते वक्त बहुत ही अजीब सा फ्लेवर आता है और अजीब सा लगता है, दांत में फंस जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मेरी पालक पनीर भी बन गई है। अब मैं इसे थोड़ी देर रेस्टिंग करने के लिए रख दूँगी ताकि थोड़ी देर ये गर्म होती रहे, पूरी तरीके से सब्ज़ी बन जाएगी। उसके बाद इस तरीका एक हैवी व्हिप क्रीम आप लेकर एक चम्मच से ड्रेसिंग कर सकते हैं जो बहुत सुंदर देता है। ये देखिए ऐसे, और हमारी सब्ज़ी यहाँ पे बन चुकी है। और इस तरह की ये जो तड़के वाली जो मिर्ची थी उसे आप सामने रख सकते हैं अच्छे से डेकोरेशन के लिए। तो खाने को भी आप हमेशा सजा के खाइए, चाहे वो घर की नॉर्मल सब्ज़ी हो चाहे बाहर की सब्ज़ी हो। तो जितना ज़्यादा आप खाने को सजा के खाएंगे उतना ज़्यादा आपको खाने में भी मज़ा आएगा, देखने में भी मज़ा आएगा। और ऑफ कोर्स खाने की चीज़ों को जितना सजा के और सुंदर तरीके से आप खाएंगे उतना ज़्यादा खाने का भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मेरी पालक पनीर भी रेडी हो चुकी है। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था क्योंकि घर साफ़ करना, किचन धोना और ये सब काम करने के बाद मेरा टाइम हो चला है। यहाँ पे पूरा खाना बन भी गया था, तो मैं अब आदि को लेने के लिए निकल गई हूँ। तो बेसिकली ये वाला जो मेरा ब्लॉग था ये सुबह मॉर्निंग रूटीन से लेके आफ्टरनून रूटीन तक का था, जब मैं पूरा डिनर भी तैयार कर लेती हूँ, किचन की सफाई भी कर लेती हूँ। कितनी बार आगे पीछे हो जाता है, बट दैट्स ओके, इट्स जस्ट ऑल पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड पार्ट ऑफ योर रूटीन, डेली रूटीन। सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, आई मीन छोटे से डेली ब्लॉग का हिस्सा ज़रूर बनिएगा।